कहते हैं कि एक कलाकार की ऐसी नज़र होती है जो पूरे समाज को देखने का नज़रिया बदल लेती है। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके प्लस मीडिया और मैं हूं रविंदर सिंह रियासी। साथियों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में मेरे साथ हैं सांबा के एक जाने माने डांसर जिनका नाम है मैडी जी। और इनके बारे में साथियों मैं आपको बता दूं, ये एक युवा हैं और बहुत ही अच्छे डांसर, और डांसर होने के साथ ये बहुत ही अच्छे शख्स हैं, डाउन टू अर्थ हैं। तो चलिए इनके साथ बात करते हैं। मैडी जी, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। जी धन्यवाद। सबसे पहले मैं तो सबको जय श्री राम बोलना चाहूँगा। और आज जैसे कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, जी बोला कि सर इंटरव्यू है आपका, एक बहुत अच्छा लगा आपसे मिल कर के सर। जी जी। जी तो मैडी सर, आप हमें बताइए कि ये जो आपकी शुरुआत हुई थी, ये किस तरह से शुरुआत हुई थी आपके डांस की? एक्चुअली पहले मैं एक छोटी सी शॉप थी मेरी, जी। एक जहाँ पे मैं आगे काम करता था किसी पर्सन के आगे। जी तो बहुत बहुत है ना, कठिन कठिन रास्ता था मेरे, टाइम था उस टाइम मेरे लिए कि लाइफ में आगे क्या करूँ 12th के बाद। बस वही फ्री थे, वेले रह गए थे, कुछ करने के लिए तो था ही नहीं। फिर एक मेरा फ्रेंड था, तो उन्होंने मेरे को सजेशन दिया कि लाइक आपकी इतना हुनर होने के बावजूद भी आप यहाँ पे क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जी तो उस दिन के बाद से मेरा थोड़ा एक होता है ना कि आशा की किरण मिल जाती है, जी तो बस उसी आशा की किरण के पीछे मैं भागता चला गया। जी और धीरे धीरे मैंने अपने साल भर 6 महीने साल भर में खुद को ट्रेन किया, प्रैक्टिस करी। और हमारा उस टाइम पे सर ऐसा था कि हमारे सांबा में इतनी फैसिलिटी नहीं थी, जी इतने इंस्टीट्यूट वगैरह नहीं थे कि हम अगले बच्चे को कोई अपने डांस सिखा सके। जैसे कि आज के टाइम पे अगर हम देख रहे हैं तो हमारे सांबा में 4 से 5 इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं। वाला इंस्टीट्यूट भी है, बहुत अच्छा चल रहा है बच्चों का आज। मैं आज देख रहा हूँ तो बहुत अच्छा है। उस टाइम पे हमारा क्या था, हमें कोई ज्ञान देने वाला नहीं था, जी कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, और जो भी करा हमने खुद की मेहनत से करा। जी तो जितने भी आर्टिस्ट थे उनको सबको पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा आपने करा। आज के टाइम पे हमारे सांबा में 4 से 5 इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं। ऑब्वियसली हमारे आर्टिस्ट भी इतने अच्छे हैं, इतने मेहनती हैं, जिन्होंने मेहनत करी है और इतना बच्चों का अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं आज के टाइम पे। जी तो ये सब देख के तो अच्छा ही लगा। जी। मैडी जी, जो शुरुआत हुई थी वो किस तरह हुई थी? एक्चुअली शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि साल भर मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिस करी अपने खुद को। जी फिर उसके बाद जस्ट ऐसे मेरे स्कूल में एक फ्रेंड थे, जी तो उन्होंने बोला कि सर, एक्चुअली सर नहीं कहते मेरे को, बेटा कहते थे वो। जी तो बेटा ऐसा सा बात है, हमारे स्कूल में फंक्शन है तो आप कराओगे? जी तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने उनका फंक्शन कराया, उनको बहुत अच्छा लगा। जी मेरी फर्स्ट फंक्शन की पेमेंट थी 2500 ओनली, जी 2500 ओनली। जी तो लाइक वो हाथ में जब उन्होंने मेरे को दिया ना, तो ऐसा ऐसा लगा कि यार ये भी तो एक बिजनेस हो सकता है, ये भी तो अच्छा काम हो सकता है। ठीक है ना, एक आर्टिस्ट को क्या चाहिए, मतलब कि आर्टिस्ट को क्या चाहिए, वो अपनी कला किसी और को दे, ठीक है, उसके बदले वो थोड़ा सा गेन कर ले, जी ठीक है ना, कुछ अपना खर्चा पानी जब चला ले, ठीक है ना, कुछ अपनी फैमिली का कुछ चला ले। जी तो जब मैंने फर्स्ट टाइम वो 2500 रुपीज़ अगर पिक किए ना जब मैंने, जी फिर मैंने सोचा कि यार अगर मैंने एक छोटा सा फंक्शन कराया और मैं इतना कर रहा हूँ, अगर मैं लाइफ में आगे जाकर के बड़ा करूँगा, ये सर ये 8 साल पहले की बात है, 8 साल पहले की बात। 2500 तब ठीक था, बहुत जी ज़्यादा अच्छी होती थी उस टाइम पे। तो मैंने बोला कि अब इसको ही अपना लाइफ का एम बना लिया जाए, ठीक है ना। तो धीरे धीरे करते आगे बढ़ते गए, और आगे बढ़ते बढ़ते लाइक आज मैं, आपको तो पता है, आप मैं आज अच्छी मुकाम पे पहुंच चुका हूं, ठीक है ना। मेरी लाइफ सेटल हो चुकी है अभी, ठीक है, अच्छा भला चल रहा है मेरी ज़िंदगी का। जी तो वैसे अच्छा ही लगा, अब ऐसे ही चल रही है लाइफ हमारी। जी। तो अब तक जितना मिल रहा है, क्या सुकून मिल पाता है उस चीज़ से? देखिए सुकून तो क्या है कि बात है कि आप करोड़ों भी मांग लोगे तब भी नहीं मिलेगा। जी बट हाँ, जितना मेरी पहले की 8 साल पहले की अगर आप मेरी लाइफ देख चुके हैं, देखते हैं, तो उस वे से अगर मेरी आज की लाइफ देखनी हो जी तो बहुत बढ़िया है। जी एक्चुअली जब मैं निकलता हूँ रोड पे, जी जब मेरे छोटे छोटे बच्चे मिल जाते हैं, स्टूडेंट मिल जाते हैं, तो कहते हैं कि देखो वो मेरे डांस टीचर्स आ रहे हैं। जी आते हैं कुछ बच्चे, आते हैं पाँव का हाथ लगाते हैं, कुछ नमस्ते करके जाते हैं, नमस्ते सर। तो वो एक चीज़ होती है ना कि दिल में एक प्राउड सा फील आ जाता है। जी तो ऑब्वियसली पहले की लाइफ से तो ये लाइफ मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। जी। इसमें मतलब कि एक टीचर ना होते हुए एक टीचर की फीलिंग आती है। जी बहुत अच्छी, बहुत फीलिंग आती है, बहुत अच्छा लगता है। जी और थोड़ा थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। जैसे कि मेरे फादर साहब को पहले लगता था कि ये लाइफ में फेल है, जी कुछ नहीं कर पाएगा। जब मैंने एक्चुअली स्टार्टिंग किया था ना मेरा डांस का, जब मैंने स्टार्टअप किया था, तो जब मेरा स्टार्टअप किया था तो मेरे फैमिली वाले, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, बहुत टोकते थे मेरे को जी कि ये क्या कर रहे हो आप अपनी लाइफ में, छोड़ दो इसको, जी कुछ नहीं मिलेगा आपको इससे आगे जा कर के। और फिर भी मैंने उनकी सुनी नहीं, जी अपने पैशन को फॉलो करता रहा। तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ता रहा, और आज मैं अच्छे मुकाम पे हूँ, तो बस अपने पैशन की और अपनी मेहनत की वजह से। जी।
तो जैसे आपने कहा कि पहले तो घर वालों ने बिल्कुल भी साथ नहीं दिया, तो आज के इस समय में घर का क्या हिसाब किताब है? एक्चुअली घर का इस ये हिसाब किताब है कि मेरे फादर साहब हैं, जी तो वो मुझे पहले सपोर्ट नहीं करते थे। जी अभी सडनली अभी थोड़ी देर 2 शायद 3 साल पहले हो गया कि मेरे फादर साहब थोड़े बीमार हो गए। जी जैसे कि उनकी दोनों किडनियाँ फेल हो गई, मदर मेरी हैं वो पैरालाइज हो गए, तो ऑब्वियसली फैमिली का जितना भी आ गया सब बर्डन आ गया वो मुझ पे आ गया, ठीक है ना। तो अभी ये फैमिली का जितना भी सर्कल चला, कैसे चला मेरा, ये इसी मेरी आर्टिस्ट की तरह से ही, ठीक है ना, कि मैं अपना डांस सिखाता रहा स्कूल में मैक्सिमम बच्चों को, ठीक है, उस वजह से मेरा अच्छा गेन होने लग पाया। अब मेरी फैमिली भी मेरे को थोड़ा बहुत सपोर्ट करना शुरू कर दी है कि नहीं हमारा बच्चा अच्छा कर रहा है, उसने अपनी फैमिली का पूरा बर्डन जो अपने कंधों पे उठा लिया है और अपना पैशन भी फॉलो कर रहा है और अपना घर बार भी चला रहा है। तो ऑब्वियसली जब तक पेरेंट्स भी तब तक आपको सपोर्ट नहीं करते जब तक उनको थोड़ा बहुत बच्चे का रिजल्ट ना पता चले। अब मेरे पेरेंट्स को थोड़ा बहुत मेरा रिजल्ट पता लगने लगा है कि नहीं हमारा बच्चा सही राह चल रहा है। कम से कम आज के आप देखते हैं कि सांबा की छोटी छोटी जगह पे भी देखें तो हमारा यूथ जो है वो बहुत ही पिछड़ा हुआ गंदा हो चुका है, जैसे कि नशे में पड़ चुका है। तो अगर आप अपने बच्चों को नहीं उस तरफ लेके जाना चाहते तो इसके 2 कारण हो सकते हैं, ठीक है ना। या तो आप उस अपने बच्चों को पढ़ाई की तरफ ज़्यादा दें, या तो आप अपने बच्चों को किसी कल्चर एक्टिविटी जैसे कि अपनी होगी स्पोर्ट्स कोटा हो गया, जैसे कि हमारा जो डांस जो है वो भी स्पोर्ट्स में आता है, या फिर अपना स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट बनाए बच्चों को। हमारे बच्चे अगर ऐसी जगहों से जुड़े रहेंगे तो ऑब्वियसली वो अपनी लाइफ में हमेशा सक्सेस ही होंगे। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे ये चीज़ प्रोवाइड हो सकती है पूरी तरह से? हाँ सर, हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। जी आज के टाइम पे देखो तो मैक्सिमम हर छोटे छोटे प्राइवेट स्कूल्स में अच्छे ट्रेनर लगे हुए हैं। हमारे सांबा में भी कितने सारे स्कूल्स हैं, उसमें भी अच्छे अच्छे ट्रेनर्स लगे हुए हैं। इवन कि बहुत अच्छा है, अभी बच्चे पहले से ज़्यादा, बाकी थोड़ा कट कर लेना सर। अच्छा, अभी हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं कि अभी ज़्यादा एजुकेशंस ले रहे हैं। एजुकेशंस जैसे ले रहे हैं कि पढ़ाई तो चल रही है उनकी, और हमारी जैसे स्पोर्ट्स कोटा हो गया, जैसे क्रिकेट में बच्चे हमारे आगे जा रहे हैं, डांसिंग में बच्चे आगे जा रहे हैं, सिंगिंग में बच्चे आगे जा रहे हैं। तो सर ये सब देख के तो ऑब्वियसली लग रहा है कि हमारे बच्चे कहीं ना कहीं थोड़े बहुत ग्रोथ कर रहे हैं। सो मैडी सर, एक और बात है कि आपने जैसे बहुत देर होगी स्टार्ट किए हुए, करीब कोई 12-13 साल हो गए मुझे लग रहा है। नहीं, एक्चुअली प्रोफेशनल वे से देखा जाए तो 8 साल हुए हैं। 12-13 साल तो पहले मैं थोड़ा बहुत अपना जस्ट ऐसे ही करता रहता था। तो इसके साथ रियलिटी शो वगैरह भी किए होंगे आपने काफ़ी? जी हाँ, एक मेरा मेन रहा नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट चैम्पियनशिप हूँ, जिसमें नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट चैम्पियनशिप लीग थी, वो थी कलकत्ता आसनसोल में। प्राइवेट शोज़ भी काफ़ी हुए, वो भी अच्छे, वो भी बहुत ज़्यादा विन कर चुका हूँ, ठीक है ना। अभी वही सडनली करंटली मेरे स्कूल्स वगैरह चल रहे हैं और कॉलेजेस वगैरह में डांस वगैरह सिखाता हूँ, जैसे कि फोक डांस वगैरह हो गए, अपने डोगरी को भी प्रमोट करता हूँ बहुत ज़्यादा। बस यही कहना है। तो इसी चीज़ को एज अ करियर लेके चल रहे हैं या इसके अलावा भी कुछ चल रहा है लाइफ में? नहीं, एक्चुअली यही करियर रखा है अब। जी लाइफ में अगर गोल रखा हो तो एक ही रखो, ठीक है ना, उसकी तरफ फोकस करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे होता है ना कि 2 नाव में पाँव रखोगे तो नाव तो डूब ही जाएगी। अगर आप एक जगह फोकस अपना टिका के रखोगे तो लाइफ में कहीं ना कहीं आपको सक्सेस तो ज़रूर मिलेगी। जी, पर जैसे आपने कहा कि 2 नाव में पाँव उड़ाना बड़ी गलत बात है, मगर एक नाव में भी सवार होके तैर पाना तो वो बहुत कठिन है। जी हाँ, वो तो कठिन है। ये जो नाव आपने चयन की है अपने लिए, तो ये तो बहुत टाइम लगता है, क्योंकि इतना आसान नहीं है कि डांस में से भाई पैसा कमा लेना। देखा जाए सभी लग जाते हैं, मगर बहुत कम लोग हैं ऐसा कर पाते हैं। हाँ सर, सभी तो नहीं कर पाते, तभी हमारे इंस्ट्रक्टर जो हैं हमारे सांबा में जितने छोटे छोटे स्कूल्स वगैरह में लगे हुए हैं, बच्चों को यही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, यही एजुकेशन दे रहे हैं कि अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, पहली बात तो अपने बच्चों को पढ़ाई की तरफ रखो। हाँ, अगर बच्चा हमारा पढ़ाई की तरफ नहीं ध्यान दे पा रहा तो ये मत सोचो कि वो डल है। इवन कि वो अपनी कोई और एक्टिविटी बहुत अच्छी कर सकता है, क्या पता वो किसी और चीज़ में अच्छा हो, जैसे क्रिकेट, जैसे मैंने को बताया क्रिकेट, हॉकी या फिर डांस या सिंगिंग, किसी और चीज़ में अच्छा हो। तो अपने बच्चे का वो चीज़, वो फोकस है ना, उस साइड ज़्यादा रखो तो वो बेटर रहेगा फिर। तो जैसे कि अभी हमारे बच्चों को एजुकेशन मिल रही है स्पोर्ट्स कोटा की, हमारा डांस किस में आ जाता है, स्पोर्ट्स कोटा में आ जाता है, ठीक है ना। तो जैसे कि स्पोर्ट्स कोटा की हमारे बच्चों को अच्छी से एजुकेशन मिल रही है, इससे बच्चों को क्या हेल्प हो रही है कि अगर वो पढ़ाई वाली साइड उनका थोड़ा नहीं बन पा रहा तो वो इस लाइन में आकर के भी अच्छा गेन कर सकते हैं। जी। तो अंतिम में 1-2 और प्रश्न पूछना चाहूँगा। तो प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहोगे आज के यूथ के लिए, एज अ आर्टिस्ट, एज अ डांसर?
कहना चाहता हूँ कि प्रशासन से एक गुहार लगाना चाहता हूँ कि हमारे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशंस मिले, कुछ पढ़ाई में, कुछ हमारे स्पोर्ट्स में, ताकि हमारे बच्चों का जो यूथ है, जो हमारा आज का यूथ है, वो नशे की तरफ अट्रैक्ट ना हो। अगर हमारा बच्चा ऑब्वियसली नशे की तरफ अट्रैक्ट हो रहा, अगर हमारा यूथ नशे की तरफ अट्रैक्ट हो रहा, तो हमारी आगे आने वाली जो जनरेशन है वो भी ख़राब होएगी। जितना आप सुधारने की कोशिश करोगे वो उतना ही ख़राब होती जाएगी। और हमारा सांबा उस चीज़ से अभी थोड़ा परे है। अभी ये शुक्र मनाओ, हमारा सांबा अभी ये नशे से थोड़ा परे है। अभी कुछ बच्चे हैं जो बिगड़ चुके हैं, जो मैक्सिमम हमारा थोड़ा बहुत यूथ है जो बिगड़ चुका है। वो धीरे धीरे कैसे आ सकता है सही लाइन पे, इसी वे से ये हमारे एजुकेशन है, उसी वे से आ सकता है। ठीक है ना। तो जैसे कि हमारे ग्राउंड्स वगैरह हैं, स्पोर्ट्स कोटा के लिए हमारे ग्राउंड्स वगैरह हैं जो इतने अच्छे प्रोवाइड नहीं हुए हमारे सांबा को। तो मैं तो यही प्रशासन से गुहार लगाना चाहूँगा कि हमारे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स कोटा में लिया जाए और एजुकेशन में, और अच्छी अच्छी मतलब कि उनको कहते हैं फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। ठीक है। तो अंतिम में मैडी सर एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, एज अ टीचर, एज अ डांस टीचर, आप अपने जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो सभी के सभी आपके शिष्य हैं जो सीखना चाहते हैं या जो कुछ करना चाहते हैं, तो उनके के लिए क्या पैगाम रहेगा? जी सर, मैं एक बार बताऊं कि मैं खुद मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। तो मैंने बहुत फेस किया हुआ है। लाइक मुझे जब सीखना था किसी से तो मैं सीख नहीं पाया, और जब मेरे को सीखने के लिए पैसे भी खर्च करने पड़े थे तो ऑब्वियसली मुझे बहुत दूर जाने की सोच सुनने को मिल रही थी कि आप जम्मू में चले जाओ। देखिए, एक मिडिल क्लास का बच्चा मंथ का 3,000 रुपये नहीं निकाल सकता सिर्फ आने जाने का। सिर्फ आने जाने का नहीं निकाल सकते, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप बस से जाते हो, कहीं से अपने ट्रैवल एजेंसी से जाते हो जम्मू के लिए, तो वो आपके लिए 3,000 से नॉर्मल से खर्चा आ जाएगा, 3 से 4,000। ठीक है ना। और ऊपर से आप इंस्टीट्यूट की फ़ीस दे रहे हो तो ये तो और खर्चा आ जाएगा। ठीक है ना। तो उस टाइम पे हमारी इतनी फैसिलिटी नहीं थी, बट आज के टाइम पे इतनी फैसिलिटी है कि होम ट्यूशन्स वगैरह चल रही हैं बच्चों की। ट्रेनर जो है वो घर पे आकर के डांस सिखा के जाएंगे बच्चों को। ठीक है ना। और कुछ चंद पैसों से। ठीक है ना। तो ये तो बहुत अच्छा लगा। हमारे टाइम पे तो वो चीज़ नहीं थी। आज के टाइम पे बच्चों को बहुत अच्छी प्रोवाइड मिल रही हैं, चीज़ें बहुत अच्छी प्रोवाइड हो रही हैं, तो ये सब देख के तो अच्छा ही लगा। सो मैडी सर, बस यहीं पे ख़त्म करना चाहेंगे। एक सवाल अंतिम में पूछना चाहेंगे, जो आप सिखाते हो, किस तरह से सिखाते हो, तो आपके साथ संपर्क किस तरह कर सकते हैं बच्चे? मेरे साथ संपर्क करना हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा सर। और मेरा यूट्यूब चैनल है MKD डांस स्टूडियो, और हमारे रविंदर सर जी का यूट्यूब चैनल तो ऑब्वियसली सपोर्ट करिएगा। सभी लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर दबा के करिएगा। बस यही कहना चाहूँगा। ठीक है सर, ठीक है। तो साथियों, ये थे हमारे मैडी सर, जो कि सांबा के एक जाने माने डांस टीचर हैं। डांस टीचर के साथ एक यूथ हैं, यूथ होने के साथ एक बहुत ही अच्छे शख्स हैं, डाउन टू अर्थ शख्स हैं। सो कोई भी बच्चा यदि अगर डांस सीखना चाहता है तो इनके पास बेफिक्र जा सकता है। आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। इसी के साथ देखते रहिए JK+ मीडिया, रविंदर सिंह के साथ। धन्यवाद।